कि पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जाएगा क्लास 10th के लिए, खास करके इस उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर में। तो सोशल साइंस विषय के शिक्षक के रूप में मैं आज जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दूंगा। आइए चर्चा करते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है क्या। तो सबसे पहले कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो 2006 के अधिनियम के अनुसार इसे प्रारंभ किया गया। हालांकि पहले से चल रहा था, लेकिन इसे जो है पूर्ण रूप से इसे कार्यकारी रूप में बिहार में 2006 के अधिनियम के द्वारा किया गया। और 2006 के अधिनियम के अनुसार ही बिहार में त्रिस्तरीय स्थानीय पंचायत की व्यवस्था की गई, जिसमें त्रिस्थानीय सरकार में जैसे इसमें जो है चर्चा किया गया है। पहला उसमें रखा गया ग्राम पंचायत, और दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई ग्राम पंचायत समिति के द्वारा। अब इसको बारी बारी से जानते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है क्या, ये किस प्रकार काम करती है, इनके सदस्यों का गठन कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है और इनके कार्य क्या होते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रामीण स्तर में सबसे जो है निचली स्तर पर जो स्थानीय सरकार है वो ग्राम पंचायत होती है। इनके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा, जो ग्राम पंचायत की जनता होती है उनके द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, पंचायत स्तर के चुनाव के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, या फिर यूँ कहिए जो निर्वाचन अधिकारी हो, और ये निर्वाचन अधिकारी अमूमन तौर पर जिलाधिकारी, कलेक्टर जिन्हें हम कह सकते हैं, वो निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो वो करते क्या है इसमें कि ग्रामों को अलग अलग क्षेत्रों में संख्या के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और बांट करके निर्वाचन क्षेत्र तय की जाती है, और फिर उन ग्राम पंचायत के लिए चुनाव करवाया जाता है। अब बारी आती है ग्राम पंचायत की कि पहला जो ग्राम पंचायत है उसमें कैसे निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले अभी चर्चा की कि विभिन्न जो है क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो ये निर्वाचन क्षेत्र क्या है ग्राम पंचायत में? तो हम लोग जिसे वार्ड कहते हैं, वही वार्ड, जो विभिन्न वार्डों में एक पंचायत को बांटा जाता है, वही निर्वाचन क्षेत्र हुआ। और हमें ज्ञात है कि प्रत्येक जो है कम से कम 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड या कहिए एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। प्रत्येक एक जो है 500 के जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है, और उसी आधार पर एक पंचायत तय की जाती है कि पंचायत की जनसंख्या, यानी पूरा का पूरा ये ग्राम पंचायत, जो इस ग्राम पंचायत में कुल कितनी जनसंख्या होगी, ये पूरा का पूरा ग्राम पंचायत का जो इस ग्राम पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आसपास जो एक दूसरे से नजदीक कौन कौन से गांव आते हैं। कोशिश की जाती है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कि जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिनकी दूरी कम है, उन सभी कर को मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाए। और इसमें जनसंख्या जो रखी जाती है वो 5500 से 7000 तक की जनसंख्या होती है, और उस 5500 से 7000 तक के निर्वाचकों, मतदाताओं द्वारा ग्राम पंचायत के लिए एक मुख्य प्रतिनिधि चयनित किया जाता है। और ग्राम पंचायत का जो मुख्य प्रतिनिधि हुआ, या ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का गठन होता है, वह गठन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले इस ग्राम पंचायत में पहला जो है ग्राम सभा होता है, और उस ग्राम सभा का अध्यक्ष उस ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, यानी दूसरा सदस्य जो हो गया
मुखिया हो गया, दूसरा सदस्य मुखिया हो गया, और तीसरे पर जो आते हैं एक उप मुखिया का भी चयन किया जाता है। ये उप मुखिया कौन है? बहुत से बच्चों में ये भ्रम है कि मुखिया के बाद जिनको अधिक वोट आता है, यानी सबसे अधिक जिनको वोट आ गया वो मुखिया हो गया, और दूसरा उनके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा वो उप मुखिया हुआ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उप मुखिया जो वार्ड जीते होते हैं, जो वार्ड निर्धारित होते हैं, जितना है 12 है 13 है, जितना वार्ड है, उन्हीं वार्डों में से किसी एक वार्ड को मुखिया के रूप में चयनित किया जाता है। ये कहाँ होता है? तो ये निर्वाचन अधिकारी, जो पंचायत स्तर के निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ अमूमन जो है अधिकतर पंचायत स्तर के जो निर्वाचन अधिकारी तय किए जाते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाकर के, वीडियो के ऑफिस में हुआ चाहे प्रखंड में जाकर के, वहां पर जितने जीते हुए वार्ड है वहां सभी जाते हैं। उनमें से 1 2 3 जिनको भी उप मुखिया के रूप में अपने आप को नामांकित करना है वो अपने आप को नामांकित करते हैं। उसके बाद जो जीते हुए हैं वो जीते हुए सभी वार्ड और वह प्रतिनिधि भी, यानी वह वार्ड भी स्वयं को वोट करता है, और जिसको सबसे अधिक वोट आया वो उप मुखिया हो गया। तो ये पहले ग्राम सभा, फिर मुखिया, उसके बाद उप मुखिया, और एक सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी होता है, जिनको सरकार के द्वारा दायित्व दिया जाता है, जिनको सरकार चुनकर भेजती है, वो पंचायत सचिव होते हैं। तो ये जो है ग्राम सभा का गठन हुआ। इस प्रकार से ग्राम सभा का गठन किया जाता है। अब बारी आती है पंचायत समिति। हमने पर देखा ग्राम पंचायत में उनका गठन कैसे होता है, उनके सदस्य कैसे होते हैं। हाँ, एक चीज कार्यकाल छूट गया था। कार्यकाल जैसे हम अन्य प्रतिनिधियों का पढ़ते हैं कि अन्य प्रतिनिधियों का कार्यकाल हम 5 वर्षों का पढ़ते हैं, तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और यदि समय से पूर्व ये विघटित हो जाता है, या मुखिया का देहांत हो जाता है, या अन्य प्रतिनिधियों का देहांत हो जाता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वह जो है पद खाली हो गया, तो उसके लिए 6 माह के अंदर निर्वाचन अधिकारी को यह एक मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है, और उसके बाद एक नए नवनिर्वाचित व्यक्ति को वह पद देना पड़ता है। और एक परिस्थिति यहाँ अन्य भी है कि यदि समय पर चुनाव नहीं हुआ तब क्या होगा। तो वहां भी जिला के दंडाधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी को 6 माह तक उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का उनके पास अधिकार है। अब आगे आते हैं पंचायत समिति। अब पंचायत समिति पर आते हैं, तो पंचायत समिति जो है ये प्रखंड स्तर की सरकार है। तो प्रखंड स्तर पर स्थानीय जो है शासन व्यवस्था की गई है। ये हो गया ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर। ये पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होती है। ये पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होती है। और हम जो है कहीं कहीं प्रखंड पढ़ेंगे, कहीं जो है इसको हम तालुका पढ़ेंगे, तो कहीं इसको जो है हम जनपद पढ़ेंगे, वो सभी एक ही चीज है। तो पंचायत समिति का गठन जो होता है, ये पंचायत समिति का गठन भी ये भी ग्राम पंचायत के ही पंचायत समिति पंचायती राज के तहत ही आता है। और इसके भी निर्वाचन अधिकारी जो ग्राम पंचायत के निर्वाचन अधिकारी हैं वही होंगे, यानी पूर्ण पंचायती राज संस्थान का निर्वाचन अधिकारी एक ही होंगे, और वो जिलाधिकारी या कलेक्टर हों वही होते हैं। हाँ, अलग अलग बेशक बांट दिया जाता है, जैसे प्रखंड स्तर तक जो है निर्वाचन अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी हो सकते हैं, और यदि हम जिला परिषद में आ जाए तो हो सकता है कि अनुमंडल पदाधिकारी को भी बना दिया जाए। वो अपने अपने हिसाब से जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे जिलाधिकारी वो अपने अपने हिसाब से तय करते हैं। तो पंचायत समिति की बात करते हैं। पंचायत समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत समिति भी होता है, और वो प्रखंड स्तर के लिए चयनित होते हैं। उनका भी चुनाव होता है, और उनका चुनाव भी ग्राम पंचायत के ही मतदाता करेंगे। उनका चुनाव भी ग्राम पंचायत के ही मतदाता करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जो है एक जानकारी है
कि यदि ऐसा प्रावधान है, यदि कि 5500 से अधिक किसी भी ग्राम की जनसंख्या हो जाए तो उस परिस्थिति में पंचायत समिति के प्रतिनिधियों की संख्या या पंचायत समिति के जो सीटें हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे यदि पहले पूर्व में 1 है, 5500 से यदि अधिक हो गई तो वहां 2 पंचायत समिति हो जाएंगे, वहां पर 2 पंचायत समिति हो जाएगी। और ये प्रत्येक पंचायत पर लागू होती है जहां 5500 से अधिक होती है। 5500 से अधिक होने पर ही ऐसा होता है। तो पंचायत समिति का चुनाव भी ग्राम पंचायत के ही मतदाता करेंगे। अब इसमें इसका गठन जो है, इसमें कौन कौन होते हैं सदस्य इसके, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत समिति में एक निर्वाचित पद जो है एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जो पंचायत समिति के पद पर होता है, जिसका चुनाव जो है ग्राम पंचायत के ही मतदाता करते हैं। उसके बाद एक जो है अब आपस में ही प्रखंड स्तर पर ही जो पंचायत समिति जीते हुए होते हैं उन्हीं में से एक जो है प्रमुख बनते हैं। यानी जो पंचायत समिति जीते हुए हैं, पूरे प्रखंड में जितने पंचायत समिति है, जितने ग्राम पंचायत हैं, उन सभी में एक होगी। और जहां पर 5500 से ज्यादा संख्या होगी वहां 2 होंगी। वो सभी मिलकर आपस में ही एक प्रमुख का चयन करते हैं और साथ में एक उप प्रमुख का भी चयन करते हैं। और वहां का कार्यवाहक जो पदाधिकारी होगा वो BDO यानी ग्रामीण विकास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। ये पंचायत समिति का गठन है। और इस पंचायत समिति में और भी जो सदस्य होते हैं, इसमें जैसे जो विधायक हैं, उस संबंधित क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी सह सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी सह सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सांसद भी हो सकते हैं सह सदस्य। और विधान परिषद के उस क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि होंगे वो सभी इसके सह सदस्य होंगे। और मुखिया इस पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है। मुखिया इस पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है। अब चलिए आते हैं जिला परिषद। अब आते हैं जिला परिषद पर। ये जिला परिषद क्या है? तो जिस प्रकार हमने देखा कि पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ठीक उसी प्रकार जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और एक जिला परिषद जो है, यानी ये जो क्षेत्र बांटा जाता है कि एक जो है जिला परिषद कितने जनसंख्या पर, तो उसमें रखा गया है 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद होंगे। यानी जो निर्वाचन क्षेत्र बटेगा वो 50,000 की जनसंख्या पर बटेगा। और वहां पर 50,000 की जनसंख्या के बाद यदि कुछ बच जाता है, यदि कोई साथ में मिला हुआ है, कोई गांव है, वो जनसंख्या है, तो वो तय करता है उनके, यानी निर्वाचन अधिकारी के विवेक पर तय करता है कि उनको जोड़ें या उनको अन्य निर्वाचन क्षेत्र में उनको अलग किया जाए। तो जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। और जिला स्तर पर जाकर इसमें जो इसके गठन में जो इसका जो मुख्य पदाधिकारी, मुख्य जो व्यक्ति होता है, सबसे पहले इस गठन में अध्यक्ष जो होता है, इसका मुख्य जिला परिषद का ही जो जीते हुए जिला परिषद है वो आपस में बैठकर एक जो है अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको हम चेयरमैन भी कहते हैं। हम इनको चेयरमैन भी कहते हैं। आपस में ही बैठ करके, आपस में ही चुनाव करके जो चुने जाते हैं जिला परिषद के कार्यों की देखरेख के लिए, वो अध्यक्ष या चेयरमैन, उनका भी चुनाव होता है। और वो जिला में जिला अधिकारी के समक्ष होगा। चुनाव जो होंगे, चुनाव अधिकारी होंगे, उनके समक्ष होगा। और जिला अधिकारी यहाँ के कार्यवाहक पदाधिकारी हो जाएंगे जिला परिषद के। जिला परिषद के कार्यवाहक पदाधिकारी जिला अधिकारी हो जाएंगे या कलेक्टर हो जाएंगे। अब इन तीनों में जो है, इन तीनों के लिए आखिर ये इतना सारा काम करते कहां से हैं? इनके पास आय कहां से आता है? आय के विभिन्न स्रोत, इनके पास स्रोत क्या है? बिना आय का तो कोई काम चल नहीं सकता है। तो इन सब के लिए जो है आय की व्यवस्था की जाती है। कुछ सरकार अनुदान देती है,
कुछ अपने द्वारा ये लोग जो अपने से कार्य करते हैं, जैसे कोई मेला है, कहीं स्टैंड है, कहीं बाजार है, उन सभी का गठन करके वहां से जो आमदनी आती है वही इन लोगों की, इन सभी के आय का साधन होता है। धन्यवाद।